हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी 5 एमसीक्यू सीरीज के अंदर। और टॉपिक आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, वो है जी इंड एस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आइए एमसीक्यूज की फॉर्म में इस टॉपिक के बारे में और गहराई से जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। आरपीएससी जो एग्जामिनेशन हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर एबीएसटी, ईएएफएम और बीईडीएम का कोर्स आपको मिल जाएगा। और यूपीएचईएसी का कॉमर्स का जो पेपर का कोर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप पे मिल जाएगा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पे और डिटेल्स के लिए। तो आइए जी शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू अबाउट इंड एस। आपको यहां पे स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली है जी, इंड एस स्टैंड्स फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएफआरएस। Indian accounting standards were guided by Central Government of India under the supervision and control of Accounting Standards Board of the Ministry of the Corporate Affairs। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। जल्दी से अपना आंसर सोचिए, अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर दिमाग में सोच लीजिए। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स आपने आंसर सोचा था ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर यहां पे बिल्कुल सही है। पहली दो बातें बिल्कुल सही हैं कि इसकी फुल फॉर्म इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इंडिया में ऐसे स्टैंडर्ड्स लाए गए। इंडिया के स्टैंडर्ड्स को भी अब इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है। बट तीसरी स्टेटमेंट में छोटी सी गलती यहां पे है जी। छोटी सी गलती ये है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इशू किए थे अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आपका एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर नहीं आता। ये आता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के अंडर आता है। एंड दे वर इशूड इन कंसल्टेशन विद नकास, जो कि है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो दूसरा सवाल हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। असर्शन है, इंड एस आर कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आईएफआरएस। रीजन है, आईएफआरएस आर नॉट अडॉप्टेड एज इट इज बाय इंडिया। तो आपको बताना है कि क्या दोनों सही है या फिर इनमें से केवल एक ही सही है। तो यहां पे अगर हम असर्शन को पढ़ें तो बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट है। छोटी सी स्टेटमेंट है और कह रहे हैं कि भाई हमने अब आईएफआरएस से अपने आप को कन्वर्ज करने की कोशिश की है और हम इंड एस लेकर आए हैं। हमने आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर लिया। देखो आईएफआरएस इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया की सिचुएशन कुछ अलग है, तो हमने उन्हें एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया, बस अपने आप को उनके साथ मिला लिया। उनके साथ यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है कन्वर्ज कर लिया, एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपकी सही बनेंगी। और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का, कि इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडिया की सिचुएशन अलग है, तो यहां पे आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हमारे इंड एस और आईएफआरएस के बीच में। तो आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। तो आइए जी फटाफट से आ जाते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंड एस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, a carve in essentially means that certain requirements of an accounting standard under IFRS are not adopted. Statement 2 है, there is certain additional note or guidance given in Ind AS which is over and above to what is given in IFRS. This is termed as carve out. तो Ind AS और IFRS को अगर आप कंपेयर करने चले, एक तरफ अपने Ind AS रख दो और एक तरफ IFRS रख दो, तो आप देखोगे कि हमने अपने Ind AS को उनके साथ क्या किया है, कन्वर्ज किया है। एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया, यानी कि कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और इन डिफरेंसेस को आप या तो कार्व इन बोलते हो या तो कार्व आउट बोलते हो। उन्हीं के मीनिंग यहां पे आपसे बेसिकली पूछे गए हैं। देखो यहां पे जो दोनों के मीनिंग है ना, आपने बिल्कुल सही सोचा, दोनों के मीनिंग को उल्टा कर दिया गया है। अब कार्व आउट का मतलब है कि हम आईएफआरएस के रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहे
और कार्व इन का मतलब है कि इंड एएस के अंदर हमने कुछ एडिशनल गाइडेंस दे दी है जो कि आईएफआरएस में दी ही नहीं गई। आईएफआरएस से ऊपर जाकर हम बात कर रहे हैं, दिस इज कार्व इन। तो इसीलिए हमारा आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी का कि नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। दोनों स्टेटमेंट्स आपके रिवर्स हैं, उल्टी हो जाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल पे। सवाल है मैच द फॉलोइंग का, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। दो लिस्ट हमें यहां पे दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास है इंड एएस 2, इंड एएस 7, इंड एएस 11 और इंड एएस 16। आपको बताना है ये इंड एएस किससे जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा डीप लेवल का सवाल है, बट ऐसे सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। हमारे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में और बाकी एग्जाम्स में भी हमारे एएस को लेकर, इंड एएस को लेकर तो नहीं, एएस को लेकर बहुत बारी सवाल पूछे गए हैं और अब इंड एएस को लेकर सवाल देखने को मिलते हैं हमारे रिसेंट एग्जामिनेशंस में। तो ये आपको याद करने जरूरी है। इंपॉर्टेंट शुरू वाले तो याद करने ही पड़ेंगे। अब इनकी मैचिंग अगर हम करने चलें दोस्तों, तो हमारा इंड एएस 2 इन्वेंट्री से जुड़ा है, 7 जुड़ा है कैश फ्लो से, 11 जुड़ा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से और 16 जुड़ा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। अगर आपने भी ऐसी ही मैचिंग करी है तो आपका आंसर यहां पे बिल्कुल सही है। तो यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों हमारा जो आंसर है, जैसा कि आपको समझाया, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट इंड एएस है, शुरू के जो इंड एएस है जो कि आपको एएस में भी देखने को मिलते हैं, ऐसी नाम आपको अगर इंड एएस में भी देखने को मिल रहे हैं तो उनको आप याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए जी, सवाल नंबर 5 स्क्रीन पे आ चुका है। Which of the following Ind AS deals with first time adoption of Ind AS? अब हमारे देश की कंपनियां पहली बार Ind AS को फॉलो करने जा रही हैं। उनको पहली बार के लिए भी गाइडेंस चाहिए कि पहली बार कैसे अडॉप्ट किया जाए। तो उसके लिए जी एक अलग से Ind AS बना दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया था? Ind AS 101, 17 या फिर 10? बताना है आपको कि क्या सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इंड एएस 101 जो है वो डील करते हैं फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एएस में, यानी कि पहली बार कंपनी इंड एएस अपने आप पे लागू करवा रही है, पहली बार उसे अडॉप्ट कर रही है। तो उस केस में क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कैसे उसे इंड एएस के कंप्लायंस में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है, ये सारी गाइडेंस उसे यहां से मिल जाएगी। तो आंसर तो हमारा यहां पे हो गया ऑप्शन नंबर ए का। तो ये थे हमारे 5 सवाल और अब आपके लिए है जी एक छोटा सा होमवर्क। आपको बताना है कि आईएफआरएस जो है वो किसने इशू किए हैं। इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई बॉडी होगी जो कि इन्हें इशू करती होगी। आपको बताना है कौन सी है वो बॉडी। अपने आंसर्स आपको कमेंट्स के थ्रू हमें बताने हैं। इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस पे अपना प्यार जरूर दिखाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे फ्री कोर्सेज को, हमारे पेड कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आप हमारा जो फ्री लर्निंग ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप हमें बेझिझक होकर मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in पे, या फिर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो केवल हमने अपने जो पेड कोर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए रिजर्व किया है, तो आपको अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज में इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।